अब ईवीएम और वीवीपैट को 3 लेयर्स में महफूज रखा गया है। भोपाल की 7 असेंबली हलकों में इंतखाबात के बाद पुराने जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिला पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स के साथ ईवीएम की हिफाजत के लिए पार्टी कारकुनान ने भी वहां पर एक तरह से क़याम किए हुए हैं। राजधानी भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पुरानी जेल है, जहां पर ईवीएम की जो तमाम विधानसभा है राजधानी भोपाल की, साथ उन विधानसभा में जो वोटिंग हुई वहां से ईवीएम मशीन लाल परेड और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मशीनें लाल परेड ग्राउंड से यहां पर लाई जा रही हैं। कड़ी सुरक्षा के पहरे में ये मशीन लाई जा रही है और इसके बाद जो है यहाँ पर जो अधिकारी तैनात किए गए हैं वो पूरे जो गाड़ी नंबर है और जो तमाम चीज़ें हैं उसको नोट करते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि ये रजिस्टर बनाया गया है और उसमें पूरी चीज़ों को नोट किया जाता है ताकि किसी तरीके की हंगामा या किसी तरीके की बात या कोई संदिग्ध ऐसी चीज़ सामने ना आए। तो तमाम सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए हैं और आप देख सकते हैं ये इस तरीके के ट्रक हैं और इन्हीं ट्रकों में जो है ईवीएम को लाया जा रहा है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीनें हैं और सुरक्षा के लिए गार्ड को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये तो मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अवाम ने कर दिया है। अब इंतजार है तो बस नतीजे का। पोलिंग बूथ पर जुटी भीड़, इनका जोश खरोश, वोट देने की बेकरारी, ये वो आवाम है जिसने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया। मध्य प्रदेश की आवाम में इस बार वोटिंग को लेकर जोश इतना था कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी हां, 2013 में 72.66% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार तकरीबन 75% वोटिंग हुई है। अब दावे किए जा रहे हैं, वोटिंग के ट्रेंड पर राय दी जा रही है, लेकिन कोई पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकता कि आवाम ने क्या फैसला किया है। दावे अपनी जगह, सियासत की गलियारों में ये खूब सुना जाता है कि जमहूरियत में आवाम ही सबसे ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ सुनने और कहने की बात होती तो ना तो सुनी जाती ना ही कही जाती। तो फिर सच्चाई ये है कि आवाम ने अपने सरकार का इंतखाब कर लिया है। ये जरूर है, ये ना तो हमें मालूम है ना ही उन लोगों को जो दावे कर रहे हैं। अब बारी इंतजार करने की है, वो तारीख जिसका पार्टियों और आवाम को बेसब्री से इंतजार है। तारीख है 11 दिसंबर। ये वही दिन है जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। ये वो तारीख है जिस दिन तमाम सियासी पार्टियों के दावों की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि ईश्वर ने चाहा तो सरकार बनेगी। कल तक सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे करने वाले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर भगवान पर भरोसा जताया है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस के तमाम कारकुनान और हामियों को उनकी मेहनत के लिए और कोशिश करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। वही हमारे नुमाइंदे ने दिग्विजय सिंह से बातचीत की। चुनाव संपन्न हो गए हैं, बहुत उत्साहित है कांग्रेस हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, चुनाव संपन्न हो गए हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको इस बार, क्या रिजल्ट रहेगा 11 दिसंबर को? इस चुनाव के पहले लगभग 3100 किलोमीटर मैंने यात्रा की, परिक्रमा की और उसके बाद मैं 52 में से 43 जिलों में मैंने दौरा किया। लगभग 194 असेंबली सेगमेंट मैंने वर्कर से बातचीत की। तो अब इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि चुनाव बड़े नेताओं के से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता ने लड़ा। इसलिए जब जनता चुनाव लड़ती है, जब कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस की पिटाई से नौजवान की मौत मामले में सब इंस्पेक्टर और हवलदार को मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल पुलिस की पिटाई से सूर्यभान बुरी तरह जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत वाक़ हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक सूर्यभान को पेट में जबरदस्त चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई।
छत्तीसगढ़ में इंतखाबात के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की फिक्र बढ़ गई है और कांग्रेस को अरकान असेंबली के खरीदो फरोख्त का डर सता रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ इंतखाबात के बाद यूं तो तमाम पार्टियों के तमाम उम्मीदवारों को नतीजों का टेंशन होगा, लेकिन रियासत में कांग्रेस इससे कहीं ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रही है। फिक्र सिर्फ इंतखाबात में हार जीत की नहीं है, कांग्रेस को बीजेपी का भी खौफ सता रहा है और शायद अपने उम्मीदवारों पर भी पूरा भरोसा नहीं। कांग्रेस को अपनी अरकान असेंबली के खरीदो फरोख्त का डर सताने लगा है और इस डर को दूर करने के लिए रियासती कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस लीडर इस बैठक को एहतियात के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मीटिंग में माली तौर पर कमजोर उन नामों पर गुफ्तगू हुई जिनके बारे में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो पैसे के चक्कर में फंस सकते हैं। गोवा में जिस तरीके से परिणाम कांग्रेस कक्ष में आने के बाद भी सरकार बनाई, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। लोकतंत्र है और उसी सावधानी बरतने के लिए हमने अपने साथियों से आज चर्चा की। मीटिंग में कवासी लखमा भी पहुंचे। पूछा गया कि कांग्रेस को क्यों खरीदो फरोख्त का डर सता रहा है, तो लखमा ने बीजेपी पर हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी देश में क्या क्या कर रहा है, गोवा में किया है, हमारे अन्य प्रदेशों में इनका भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, खरीद फरोख्त करो, डराओ धमकाओ। छत्तीसगढ़ में एक काम नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ ईमानदार लोग है, छत्तीसगढ़ के लोग एक खरीद फरोख्त में ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। बीजेपी के खिलाफ इन इल्जामों की बुनियाद क्या है ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन खरीदो फरोख्त का ये डर बता रहा है कि कांग्रेस माजी से सबक लेते हुए पहले से ही पूरी तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ में अब बोर्ड के तलबा की पहचान बार कोड की बुनियाद पर होगी। 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहान में इस बार आंसर शीट के साथ एक OMR शीट भी दी जाएगी, जिसमें तलबा को रोल नंबर, मौजू और तारीख के बारे में जानकारी खुद देनी होगी। बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि बार कोड के जरिए तलबा की पहचान नहीं हो पाएगी और इससे इम्तिहान और इसके नतीजे में शफाफियत आएगी। छत्तीसगढ़ में कोरबा गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर निशानेबाज श्रुति यादव ने केरल में तारीख रकम कर दी। केरल में खेले जा रहे नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कि 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में श्रुति ने 549 नंबरात हासिल किए। श्रुति यादव छत्तीसगढ़ रियासत की पहली खातून निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने इंडियन शूटिंग टीम ट्रायल में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के किसी मर्द निशानेबाज ने भी अब तक इस मरहले को पार नहीं किया है।